और कभी कभी लोग यह प्रोसेस करते समय इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि यह प्रोसेस करना वो छोड़ देते हैं। चीज़ें जिसके कारण आपका पर्सनली और प्रोफेशनली काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। हमें काफ़ी कम पैसा मिलता है और जितना काम हम करते हैं उसके हिसाब से हमें पैसा नहीं मिल पाता। लेकिन स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एज ए नर्स जब आप अब्रॉड मूव होते तो आपको कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है और क्या क्या बेनिफिट्स आपको एज ए नर्स अब्रॉड में काम करने के समय मिल सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि मेरा नाम है मधु और मैं नर्सिंग अब्रॉड और यूके से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, नर्सिंग यह एक नोबल प्रोफेशन है और जो नर्सेस का रोल होता है हेल्थ केयर सेक्टर में वो काफी क्रूशियल है। और नर्सिंग जॉब यह काफी डिमांडिंग जॉब है जिसके लिए आपको कंपैशन, पेशेंस और डेडिकेशन की आवश्यकता होती है। और जैसे कि आपको पता ही है, नर्सेस लोग अब्रॉड मूव होते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए और अच्छे फ्यूचर के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस भी इन सारी चीज़ों को पाने के लिए उठाना पड़ सकता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो चैलेंज है वो है लैंग्वेज बैरियर। जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर आप दूसरे कंट्रीज में जाना चाहते हैं तो वहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वही वहाँ पे बोली जाएंगी। अगर आप सऊदी या मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ पे अरेबिक लैंग्वेज बोली जाती है, तो आपको वहाँ पे लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन मोस्टली वहाँ पे जो लोग होते हैं वो हिंदी समझ पाते हैं। और अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है। जर्मनी जाते हैं तो आपको जर्मनी सीखनी होती है, फ्रांस जाते हैं तो फ्रेंच सीखनी होती है। ऐसे अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग लैंग्वेजेस होती है। और अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में जाते हैं तो वहाँ पे भी उनकी इंग्लिश लैंग्वेज होती है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में भी काफी सारे एक्सेंट्स होते हैं जिन एक्सेंट्स को समझने के लिए आपको काफी दिक्कतें आ सकती है। और जैसे कि आप नर्स है और इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो आपका लैंग्वेज बैरियर है वो आपके प्रोफेशन को धोखे में डाल सकता है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर से आप जो पेशेंट की कंडीशन है उसे धोखे में डाल सकता है। क्योंकि अगर आपको डॉक्टर ने कुछ एडवाइस दिया है, अगर आपको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आई और आपने कुछ और इंटरप्रेट कर लिया तो वो जो मैसेज आप तक पहुंचा है वो गलत मैसेज पहुंचेगा और उसके कारण आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इन्हीं सब दिक्कतों को हटाने के लिए जो कंट्रीज होती है नर्सेस को उनका रजिस्ट्रेशन नंबर देने के पहले इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करने के लिए कहती है। और जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है वो होता है OET, IELTS और कुछ कंट्रीज में PTE भी एक्सेप्टेबल होती है। और जो दूसरा चैलेंज आपको फेस करना पड़ सकता है कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस आपके प्रोफेशन में भी बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने कंट्री में डिफरेंट टाइप से नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हो, आपके पेशेंट का अप्रोच डिफरेंट हो सकता है। लेकिन आप जब नए कंट्री में मूव होते हैं तो वहाँ का पेशेंट अप्रोच, वहाँ का पेशेंट केयर काफी डिफरेंट हो सकता है। और आप जिस भी कंट्री में जाते हैं वहाँ के कल्चर का आपको रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं वो पर्टिकुलर कल्चर में बढ़ते हैं और उन्हें उसी कल्चर की आदत होती है। तो आप जिस भी कंट्री में जाते हैं तो उस पर्टिकुलर कंट्री के कल्चर का रिस्पेक्ट करना जरूरी है और उनके कल्चर को सीखना जरूरी है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट भी बहुत अलग अलग होता है। अगर आप यूके में आते हैं तो आपको पता है कि आपको UKRN बनने के लिए काफी सारी एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना पड़ता है। CBT, IELTS या OET और OSCE का प्रिपरेशन आपको करना होता है। और कभी कभी यह जो प्रोसेस होती है वो काफी लंबी हो जाती है। स्पेशली कनाडा और US जैसे कंट्रीज की प्रोसेस काफी लंबी होती है। उन कंट्रीज में आपको नर्स बनने के लिए NCLEX RN की एग्जाम पास करना होता है। ऑस्ट्रेलिया की प्रोसेस भी काफी लंबी होती है। तो यह भी एक चैलेंज आप कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यह प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आपको पेशेंस की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है। और कभी कभी लोग यह प्रोसेस करते समय इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि यह प्रोसेस करना वो छोड़ देते हैं। तो लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट भी यह एक चैलेंज काफी सारे लोगों के लिए हो सकता है। और जो फोर्थ और काफी क्रूशियल चैलेंज आप जो फेस कर सकते हैं फॉरेन आने के बाद वह होता है होम सिकनेस। हम जो इंडियंस होते हैं हमें हमारे फैमिलीज के साथ, दोस्तों के साथ, नेबर्स के साथ रहने की काफी ज्यादा आदत होती है। और इसी के कारण से जब हम विदेश आ जाते हैं, स्पेशली जब हम वेस्टर्न कंट्रीज में आते हैं तो यहाँ पे लोग उतने ज्यादा घुल मिल के लोगों के साथ नहीं रहते हैं। वो जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको आपके वर्क कलीग के साथ में रहने मिलेगा। अगर आप अकेले रहते तो आपको एक कमरे में आपके जो हाउसमेट्स होते हैं उनके साथ ही समय बिताना पड़ता है। और आपके जो घर में रहने वाले आपके चाहे फैमिली मेंबर्स हो, आपके दोस्त हो जो आपके साथ बचपन से बड़े हुए हैं, उन लोगों को आप काफी मिस करते हैं। तो होम सिकनेस यह काफी बड़ा चैलेंज है जिसको आपको ओवरकम करना है। और इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करना काफी जरूरी है, क्योंकि यह चैलेंजेस अगर आप ओवरकम
ओवरकम कर जाते हैं तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैंने अभी आपको 4 चैलेंजेस बताया जिसे आपको ओवरकम करना है एज अ नर्स किसी भी अब्रॉड कंट्रीज में जाने के लिए। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं या कर रहे होंगे। अगर आप इसके अलावा भी कोई चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे और आप सोच रहे हैं कि इसके अलावा भी काफ़ी सारे चैलेंजेस एज अ नर्स अब्रॉड में काम करते समय आ सकते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। और आप क्या सोचते हैं कि जब आप यूके आ जाएंगे या किसी कंट्री में मूव होंगे तो क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे बेनिफिट्स के बारे में। जब आप एज अ नर्स किसी भी कंट्री में मूव होते हैं तो आपको कौन से बेनिफिट्स एंजॉय करने मिलते हैं। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको एंजॉय करने मिलेगा वो रहेगा कि आपको दूसरे कल्चर के बारे में सीखने मिलेगा। जब आप अपने देश में रहते हैं, अपने स्टेट में रहते हैं, अपने सिटी में रहते हैं तो आपको दूसरे के बारे में उतना सीखने नहीं मिलता है। लेकिन आप जब किसी और कंट्री में मूव होते हैं एज अ रजिस्टर्ड नर्स या किसी और प्रोफेशन में, आपको उनके कल्चर को सीखने मिलता है और इसके कारण आपका जो सोचने का नज़रिया है वो काफ़ी ब्रॉड हो जाता है। आप लोगों को समझ पाते हैं और आप सीख पाते हैं नई नई चीज़ें, जिसके कारण आपका पर्सनली और प्रोफेशनली काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होता है। और जो नेक्स्ट बेनिफिट आपको एज अ नर्स अब्रॉड मूव होने का है वो है आप प्रोफेशनली काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में काम करो या गवर्नमेंट सेक्टर में काम करो, वहाँ पे ग्रोथ के काफ़ी कम चांसेस है। लेकिन आप जब अब्रॉड आते हैं तो यहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी नई नई पोजीशंस नर्सेस के लिए बनाई हुई है। आप अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग पोजीशंस मिलती है। जैसे मैं अगर यूके के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे बैंड 5 से लेकर बैंड 9 तक की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप कितने पैशनेट है आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। अगर आप पैशनेट है तो आप डेफिनेटली आपके करियर के काफ़ी ऊंचे मुकाम पर इन देशों में पहुंच सकते हैं। और जो नेक्स्ट बेनिफिट आपको मिलता है वो यह है कि आपको काफ़ी सारी ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ एज अ नर्स अब्रॉड में मिलती है। अगर आप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जाती है तो वहाँ सिर्फ एक ही कंट्री आपको नहीं मिलेगी। वहाँ अगर आप कतार में जाते हैं तो आपको सऊदी, दुबई, ऐसी सारी कंट्रीज़ आपको घूमने मिलेगी क्योंकि वो काफ़ी नज़दीक है और आपके पास इतना पैसा हो जाता है कि आप इन सारी कंट्रीज़ को घूमना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप यूरोप में, यूके में आते हैं तो आपको यूरोप की सारी कंट्रीज़ घूमने मिल सकती है। और यह काफ़ी अच्छा बेनिफिट है क्योंकि अगर हम अपने देश में जब काम करते हैं तो हम इतना सेव नहीं कर पाते कि हम फॉरेन ट्रिप्स कर सके। अगर हम सेव कर भी ले तो हम 1 या 2 कंट्री से ज़्यादा ट्रैवल करना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जब आप आ जाते हैं दूसरे देशों में एज अ नर्स, आपको ट्रैवलिंग का, आपको नए नए कंट्रीज घूमने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। यह काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। और जो चौथा बेनिफिट मैं आपको बताने वाला हूँ वो काफ़ी लोगों के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। वह यह है कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है। काफ़ी सारे लोग फॉरेन इसीलिए मूव होता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है, क्योंकि हमारे देशों में हम जब देखते हैं कि प्राइवेट में काफ़ी कम पैसा मिलता है और जितना काम हम करते हैं उसके हिसाब से हमें पैसा नहीं मिल पाता। लेकिन आप जब अब्रॉड में हो जाते हैं तो आपके पास इनफ पैसा हो जाता है कि आप अच्छी लाइफ जिए और अपने देश में जहाँ पे हमारे पेरेंट्स, हमारे दोस्त भाई लोग रहते हैं, उन्हें भी कुछ हेल्प कर सके। तो ये जो 4 बेनिफिट्स मैंने आपको बताया वो बेनिफिट्स काफ़ी कम है, लेकिन आपको पता है कि अब्रॉड अगर आप मूव होते हैं तो इसके अलावा भी आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आप कौन से बेनिफिट्स सोचते हैं कि आपको अब्रॉड पहुंचने के बाद मिलने वाले हैं? अगर आप अब्रॉड पहुंच चुके तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए कि आपको कौन से बेनिफिट्स यहाँ के अच्छे लगते हैं, ताकि जो लोग यूके आने के लिए या किसी और कंट्री में मूव होने के बारे में सोच रहे हैं तो उन्हें काफ़ी सारे आइडियाज़ आ जाएंगे। तो अब्रॉड में नर्स मूव होने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं और वो सारे फ़ायदे पाने के लिए आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।